हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल आज आप लोगों का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट वीडियो बनाएंगे। एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन को हम लोग रिकवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इम्पॉर्टेंट का मतलब कि नीट के वेटेज से देखा जाए या फिर बोर्ड के वेटेज से देखा जाए, नीट में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी से पूछे गए हैं। एकदम साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जाइगोमॉर्फिक की एग्जाम्पल पूछ लेगा, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पूछ लेगा, मोनोएडल्फा डाइएडल्फास का एग्जाम्पल पूछ लेगा। सिर्फ इसमें एग्जाम्पल ही पूछा जाता है ज़्यादातर केसों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें मार्फोलॉजी का मतलब होता है, इसमें पहले समझते हैं मार्फोलॉजी मीन्स होता क्या है। मार्फोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल बाहरी अपीयरेंस जो होता है उसी की स्टडी को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। इसके बाद जो 6 चैप्टर है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। तो मार्फोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल पढ़ेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हमें देखने को मिलता है। प्लांट्स तो कितने प्रकार के होते हैं ना, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमें देखने को क्या मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स किसमें देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मार्फोलॉजी में 2 पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट स्टेम लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर फ्रूट एंड सीड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। किसके बारे में, रूट के बारे में। अच्छा एक बात और है, इसमें मान लो कोई प्लांट है, कोई एक प्लांट है जो ऊपर का पार्ट होता है, अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है साम, शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोला जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टम। जैसे कि लीफ है, स्टेम है, यहाँ पर फ्लावर भी होंगे, क्या होंगे, फ्लावर भी होंगे, ये है फ्लावर। और क्या होगा, फ्रूट्स भी होंगे, और फ्रूट्स के अंदर क्या होगा, सीड भी होगा। फ्रूट्स के अंदर क्या होगा, सीड होगा। इतना जो पार्ट होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये शूट एपिकल मेरिस्टम में पढ़ेंगे, श्याम बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम। और जो इसका रूट होता है, जो इसकी रूट होती है, इसको क्या बोलते हैं, राम, मतलब कि रूट एपिकल मेरिस्टम। किसे डिनोट करेंगे, राम से ऊपर का क्या, शाम। तो हम लोग चैप्टर को धीरे धीरे अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लावर फ्रूट एंड सीड। चैप्टर कंप्लीट। आइए स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में। रूट क्या होता है, रूट हमें कब देखने को मिलता है, कोई सीड है उसको हम प्लांट बनाना चाहते हैं, सीड को क्या करते हैं, उसको जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो सीड को हम लोग कहाँ, अर्थ के नीचे हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। तो मान लीजिए कोई सीड है, ये कोई सीड है, सीड कुछ समय बाद क्या बन जाता है, इम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्ब्रियो बन जाता है। ये साधारण सीड है कोई,
सीड से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, सीड से बन जाता है एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इसमें जो मैच्योर होता है, मतलब कि जो इसमें दो पार्ट निकलता है, एक ऊपर की तरफ निकलता है और एक नीचे की तरफ निकलता है, ऐसे निकलता है। जो ऊपर की तरफ पार्ट से निकलता है उसको बोला जाता है प्लीम्यूल। क्या बोला जाता है, प्लीम्यूल बोला जाता है। और जो नीचे की तरफ पार्ट निकलता है उसको रेडिकल बोला जाता है। प्लीम्यूल किसको बनाएगा, शूट सिस्टम को, ये शूट सिस्टम को, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम को। रेडिकल किसको बनाएगा, रूट सिस्टम को। तो रूट के बारे में पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रूट जो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ तो जाती है, तो इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड निगेटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, तीन बातें रूट में याद रखना। आइए स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम जो होता है दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है, जो फर्स्ट होता है उसको बोला जाता है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। और इसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हो गया, और क्या हो गया बच्चों, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो गया। आइए, टैप रूट सिस्टम और ये है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, रूट सिस्टम दो होते हैं। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल। और यहाँ पे क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की डिफिनेशन क्या होगा, रूट एराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ रेडिकल। इसमें भी रूट निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, लेकिन जो इसमें टैप रूट सिस्टम में रूट निकलेगा, रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल, डायरेक्ट कहाँ से निकलेगा, रेडिकल से निकलेगा। और एडवेंटिशियस में रूट एराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल से नहीं अदर पार्ट से निकलता है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, रूट एराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, ठीक, अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, रूट एराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। एक पॉइंट लिख लेते हैं ना, कंफ्यूज होने से बचने के लिए, रूट एराइजेस फ्रॉम अदर, रूट एराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। और इसमें क्या होगा, रूट एराइजेस फ्रॉम रेडिकल। एग्जाम्पल देखते हैं टैप रूट सिस्टम में। एक एग्जाम्पल है जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, मस्टर्ड प्लांट। क्या है टैप रूट सिस्टम का, मस्टर्ड प्लांट किसमें आता है, मोनोकाट या डाइकाट में, डाइकाट में आता है। आइए लिखते हैं एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट। और इसमें जो है तीन एग्जाम्पल आता है, इसमें तीन एग्जाम्पल आते हैं। क्या क्या आते हैं, बनियान ट्री, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री, मोनेस्टेरा एंड ग्रासेस, तीन एग्जाम्पल है। फिर हम एडवेंटिशियस रूट को ही दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, एक को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, और दूसरे को बोला जाता है फॉलियर रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम को ही हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम को हम फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, एक को बोला जाता है फॉलियर रूट सिस्टम।
एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम और दूसरा जो होता है फोलियर रूट सिस्टम। इसकी डिफिनेशन क्या होती है फाइब्रस रूट सिस्टम की? रूट एराइजेस फ्रॉम बेस ऑन द स्टेम। रूट जो इसमें रूट निकलती है स्टेम के बेस से निकलती है। ऐसा हम लोग कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल लिखो, वीट प्लांट में देखने को मिलता है। और फोलियर रूट सिस्टम में क्या होता है? फोलियर रूट सिस्टम में होता क्या है? लीफ एराइजेस फ्रॉम रूट एराइजेस फ्रॉम रूट, क्या पढ़ रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो रूट एराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ या फिर इस लीफ से। जो रूट निकलती कहाँ से निकलती है? इसके लीफ से निकलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है फोलियर रूट सिस्टम। एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी नहीं दिया है लेकिन पीवाईक्यू में पूछा गया, जैसे कि ब्रायोफिल्लम इसका एग्जाम्पल है। इसका हमने बता ही दिया। वीट में क्या होता है? मान लो गेहूं है, इसमें जो रूट निकलती है इसके बेस से निकलती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसकी जो रूट निकलती कहाँ से? रूट एराइजेस फ्रॉम बेस ऑन द स्टेम। इतना क्लियर सभी लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं रूट सिस्टम के आगे। इसमें दिया है रूट का फंक्शंस दिया है। क्या दिया? रूट का फंक्शंस क्या होता है? रूट का फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? एनकोरेज में क्या होता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? रूट जो होती है प्लांट को जकड़ी रहती है, कभी भी हवा का झोंका आता है तो गिरने से बचाती है। ठीक, दूसरा क्या हो गया? एनकोरेज। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा इसका जो फंक्शंस होता है इसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे कि हम लोग मूली, गाजर, शलजम जो खाते हैं और रूट का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है? रूट का मॉडिफिकेशन होता है। इतना क्लियर? एक और इसमें काम दिया है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। इसका मतलब क्या होता है? पीजीआर का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो हम कहाँ पढ़ेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 5 टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इतना क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। रीजन ऑफ रूट में क्या होता है? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। रीजन ऑफ रूट में होता क्या है? इसमें जो होता है 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक और पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है रूट कैप बोला जाता है। इसके ऊपर का पार्ट जो फ्यू मिलीमीटर होता है, ऊपर होता है फ्यू मिलीमीटर होता है, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलांगेशन और जो लास्ट पार्ट होता है सबसे ऊपर ब्रॉड पार्ट होता है, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। डायग्राम में ही पूरा हम समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 शॉट वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल की ही बात होगी ना, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ ज़्यादा टाइम हम लोग बिताएंगे। आइए, इसमें क्या होता है? रीजन ऑफ रूट में कुछ पतले थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको बोला जाता है रूट हेयर बोल देते हैं। किसमें पाया जाता है? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में पाया जाता है। हाँ, रूट कैप क्या होता है? रूट कैप का काम क्या होता है? रूट कैप का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए रूट है, जब रूट अपना
रास्ता बना रही होती है सॉइल के अंदर, तो इसको क्षतिग्रस्त ना हो, इसको नुकसान ना हो, इसी के ऊपर नेचर ने क्या किया है, रूट कैप को लगा दिया है। तो रूट कैप को लगा दिया है तो नुकसान किसको पहुंचेगा, रूट कैप को पहुंचेगा, रूट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि क्या होता है, रूट जो होती है बहुत सी डेलिकेट होती है, कोमल होती है, इसीलिए नेचर ने रूट में जो रास्ता बना रही होती जमीन पे उसके ऊपर क्या लगा दिया है, रूट कैप। एक और क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, रूट कैप किस प्लांट में नहीं पाया जाता है, किस प्लांट के रूट में नहीं पाया जाता है। तो जो प्लांट वाटर में पाया जाता है उसमें रूट कैप की जरूरत नहीं होती, जैसे पिस्तिया इकॉर्निया, उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। लेकिन जो जमीन पे पाए जाते हैं उनको क्या करना होता है, जमीन के अंदर अपना रास्ता बनाना होता है, इसीलिए रूट कैप पाया जाता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, थिन होता है, स्मॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, तीन चीजें। रीजन ऑफ इलांगेशन में क्या होता है, ये लंबाई, रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, सम एपिडर्मल सेल्स एराइजेस फ्रॉम रूट हेयर, डेलिकेट होती है, थ्रेड लाइक होती है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है रूट हेयर। रूट हेयर का ही मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। इतना क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम, रूट क्लियर हो गया। स्टेम क्या होता है, स्टेम जो होता है इसको अगर बात किया जाए, रूट कहाँ से एराइजेज हो रहा था, रेडिकल से। स्टेम कहाँ से बनेगा, प्लूम्यूल से। रूट एराइजेज फ्रॉम द रेडिकल, लेकिन स्टेम एराइजेज फ्रॉम द प्लूम्यूल। कहाँ से, प्लूम्यूल। तो स्टेम के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। स्टेम में पाया क्या जाता है, स्टेम में एनसीईआरटी में दिया है नोड एंड इंटरनोड पाया जाता है। तो नोड और इंटरनोड किसको बोला जाता है, आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, शुगर केन में साफ साफ क्लियर दिखता है नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है। जगह जगह पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मॉडिफाइड होकर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है, नोड। ये क्या है, नोड। और इसके ऊपर वाला भी ये क्या है, नोड। दो नोड के बीच की जो दूरियां होती हैं इसी को ही बोला जाता है इंटरनोड। नोड वही होता है जिसको कभी सभी लोगों ने गन्ना खाया होगा, जिस गन्ने का जो पार्ट होता है वो ठोस होता है, जिसको हम छील नहीं पाते हैं खाने के लिए, वो नोड होता है। जहां रस भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और एक फीचर होता है स्टेम का, स्टेम पर बड पाया जाता है। स्टेम पे क्या पाया जाता है, बड पाया जाता है। स्टेम पे बड पाया जाता है। बड जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सिलरी बड, एक होता है एक्सिलरी बड, एक होता है बेटा टर्मिनल बड। टर्मिनल बड होता है। एक्सिलरी बड किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। एक्सिलरी बड क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए लीफ निकला है, लीफ के साइड से, लीफ के बगल से जो बड निकलता है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। इसी को ही बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो टर्मिनल बड क्या होता है, एक कोई स्टेम है, एक कोई लीफ है, यहाँ से जो बड निकलता है इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल बड बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। स्टेम के फंक्शंस भी दिया एनसीईआरटी में। स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो गया। और दूसरा काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में भी स्टेम क्या करता है, हेल्प करता है। किसी किसी प्लांट में, जैसे कि ओपिंशिया नागफनी जो होता है उसमें लीफ नहीं पाया जाता है, उसमें स्टेम ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, इसको देखिए, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में कितने एग्जाम्पल है बेटा, 5 एग्जाम्पल है। इसके लिए ट्रिक है पीजी, पीजी तेरे जमाने का, पीजी तेरे जमाने का, जमाने का। पी फॉर क्या हो जाएगा बेटा, पोटैटो, जी फॉर जिंजर, तेरे फॉर टर्मेरिक, जमाने फिर जैमिकल, और काम इस कैलोकेशिया, कैलोकेशिया अरवी। इतने जो पार्ट होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड
किससे होते हैं? स्टेम का पार्ट है। क्या है? स्टेम के पार्ट है। स्टोरेज ऑफ फूड इन स्टेम। स्टेम जैसे हमने रूट के बारे में बताया था ना, शलजम, मूली, गाजर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड रूट के होते हैं। वैसे ही क्या होता है इसका स्टोरेज ऑफ फूड स्टेम में? जैसे कि पोटैटो, पोटैटो, जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक, टर्मेरिक हल्दी, टर्मेरिक एंड जैमिका देन कैलोकेशिया। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ में क्या होता है? लीफ जो होती है एराइजेस फ्रॉम द नोड। कोई भी लीफ निकलती है या फिर बड निकलती है नोड के ही पार्ट से निकलती है, ये नहीं कि इंटर नोड से निकलती है। लीफ एराइजेस फ्रॉम द किससे निकलती है? नोड से। और लीफ जो होती है मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन माना जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। लेटरल में निकलती है, साइड से निकलती है, नहीं कि ऊपर की तरफ लीफ निकलती है। लीफ जो होती है, लीफ का और एक फीचर होता है, लीफ के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए लीफ। लीफ के कितने पार्ट होते हैं? एक लीफ है, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? ये हो गया लीफ बेस, लीफ बेस, ये हो गया पिटियोल, पिटियोल, और ये पूरा पार्ट जो हो गया लेमाइना। 3 पार्ट। लीफ बेस जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है इसको लीफ बेस बोलते हैं। फिर ये जो इतना पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पिटियोल, डंठल बोलते हैं। और जो है लीफ का पूरा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? लेमाइना बोलते हैं। तो लीफ बेस में भी 2 पार्ट होता है। क्या होता है? लीफ बेस में मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीफ बेस में मॉडिफिकेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, लीफ बेस मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है? 2 टाइप का इसमें पाया जाता है। कुछ लीफ बेस क्या होती हैं? कुछ लीफ बेस के पार्ट से 2 छोटी छोटी लीफ निकलती हैं, 2 छोटी छोटी लीफ निकलती हैं, जिसको बोला जाता है स्टिप्यूल। क्या बोला जाता है बेटा? स्टिप्यूल बोला जाता है। स्टिप्यूल जो होता है कहाँ से निकलता है? लीफ बेस से 2 छोटी छोटी स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोला जाता है स्टिप्यूल, स्टिप्यूल बोला जाता है। और इधर क्या होता है? कुछ प्लांट्स में क्या होता है? लीफ बेस स्वेलन हो जाती है। लीफ बेस क्या हो जाती है? लीफ बेस स्वेलन, मतलब कि यहाँ पर लीफ बेस पे सूजन आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। इधर बोलते हैं स्टिप्यूल, इसको बोलेंगे पल्विनस, पल्विनस बोलते हैं। ये हो गया पल्विनस। इसका एग्जाम्पल दिया है पल्विनस का, जैसे कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लीफ बेस पर स्वेलन हो जाता है। लीफ बेस पर क्या हो जाता है? स्वेलन हो जाता है, इसी को बोला जाता है पल्विनस। अगर लीफ बेस से 2 छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले तो उसको बोला जाता है स्टिप्यूल बोला जाता है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टिप्यूल हो गया ये। फिर इसके बाद इसमें भी पाया जाता है वेनेशन। क्या पाया जाता है? वेनेशन। ऐसे ओरली सुनिए, याद हो जाएगा। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट इन द लीफ कॉल्ड एज द वेनेशन। वेनेशन कितने टाइप होता है? रेटिकुलेट और पैरेलल। वेनेशन जो होता है, वेनेशन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। याद रखना, बस एग्जाम्पल ही याद रखना। पैरेलल में क्या, जैसे कि चलो बता ही देता हूँ। इसमें जो लीफ होती है वेन एंड वेनलेट होते हैं, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। ऐसा कहाँ लीफ हमें देखने को मिलता है?
मोनोकाट प्लांट, जैसे कि साफ साफ अगर देखना चाहते हैं तो बम्बू प्लांट में देख सकते हैं, जो बांस की पत्ती होती है उसमें ऐसा वेनेशन देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोकाट प्लांट, मोनोकाट प्लांट। और इधर क्या हो जाएगा, इसमें जो वेनेशन होता है इसका कटा पीटा होता है। इसको ये किसमें देखने को मिलता है, याद रखना डॉक्टर से, डी आर, आर से क्या हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, डी फॉर क्या हो जाएगा डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। जो लीफ होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। सिंपल लीफ क्या होती है, लेमाइना जो होता है कटा पीटा होता है बट मिडरीप को टच नहीं करता है, या तो लेमाइना बहुत सिंपल होता है उसको बोला जाता है सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लेमाइना कटा पीटा होता है जो कि मिडरीप को टच करता है। और कंपाउंड लीफ भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप का, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा क्या होता है पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, होल लीफ, कोई लीफ है, ये कोई लीफ है, इसका लीफ जो होता है छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है टूट जाता है, तो जो लीफ होती है इसको क्या बोल दिया जाता है, लीफ है लेट बोल दिया जाता है। ये क्या है, पूरी होल लीफ है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसको क्या बोला जाता है, लीफ लेट, लीफ है लेट बोलते हैं। और जो यहाँ पे मिडरीप होता है, ये मिडरीप होता है ना, मिड रिब होता है, मिडरीप को यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, राइकिस हो जाता है, रैकिस हो जाता है। इतना क्लियर, ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, नीम के प्लांट में हम लोग ऐसा देखने को अक्सर मिलता है। ये किस तरह का है, पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ होता है लीफलेट में टूट जाता है। लीफलेट और लीफ में क्या अंतर है, लीफलेट में कभी भी एक्सिलरी वर्ड नहीं पाया जाता है इसके बेस में, लेकिन लीफ के बेस में एक्सिलरी वर्ड पाया जाता है, ये मेन डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है बेटा, कंपाउंड लीफ क्या होता है उसमें सिल्क कॉटन एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, सिल्क कॉटन, एक पॉइंट से ही, एक जैसे मान लो ये कोई लीफ है, एक पॉइंट से ऐसे लीफ निकलती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या होगा, सिल्क कॉटन, एग्जाम्पल सिल्क कॉटन होगा, सिल्क कॉटन हो जाएगा एग्जाम्पल, ये है कंपाउंड लीफ। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, कंपाउंड लीफ के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं फिलोटैक्सी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोटैक्सी की डिफिनेशन क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच कॉल्ड एज द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी जो होती है तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट, ओल्ड। अल्टरनेट के एग्जांपल क्या है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी क्या होती है, एक नोड से एक, मान लो तीनों को समझाते हैं ना, अल्टरनेट को भी, अपोजिट को, ओल्ड को। एक मान लीजिए अल्टरनेट हो गया, ये हो गया अपोजिट लीफ, और ये हो गया होल्ड फिलोटैक्सी। ये क्या है, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी, ये अपोजिट और ये होल्ड। एक नोड से, अभी हमने बताया ना नोड इंटर नोड, एक नोड से एक लीफ निकलती है, वो भी अल्टरनेट मैनर में, तो इसको बोल देते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसमें क्या होता है, एक लीफ से, एक नोड से दो लीफ निकलती है, वो भी अपोजिट मैनर में, इसको बोल देते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। एक नोड से दो लीफ निकलती है लेकिन अपोजिट साइड में, इसको बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। और होल फिलोटैक्सी में क्या होता है, एक नोड से मोर देन टू लीफ एराइजेज होते हैं, जिसको बोल देते हैं होल्ड फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल याद रखना, इसका तीन एग्जाम्पल दिया है, MSc से याद रखना, MSc, M फॉर मस्टर्ड, M फॉर मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर, C फॉर चाइना रोज। इसमें दो एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। और इसमें एक एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। इतना क्लियर।
फिलोटैक्सी क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांच और स्टेम। लीफ का, पत्तियों का अरेंजमेंट जो स्टेम, टहनियों या फिर ब्रांचेस पे होता है उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। 3 टाइप होता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड फिलोटैक्सी। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर में अगर मेनली बात किया जाए होल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? होल्स। होल्स जो होता है 4 होते हैं फ्लावर में। एक नॉर्मल फ्लावर मान लीजिए बना रहे हैं, ये हो गया पेडिसिल या फिर स्टाल्क, ये हो गया स्टाल्क या फिर पेडिसिल। इसी के ऊपर पाया जाता है थैलमस, पुष्पासन। क्या पाया जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन को जो सबसे, फ्लावर का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको बोला जाता है कैलिक्स। फिर जो इसमें रंगीन पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रोला, इसको बोलते हैं क्रोला। ये हो गया कैलिक्स, ये होगा क्रोला। क्रोला के ही अंदर पाया जाता है एंड्रूसियम। क्या पाया जाता है बच्चों? एंड्रूसियम। एंड्रूसियम के ही अंदर पाया जाता है गायनोसियम। एंड्रूसियम के ही अंदर पाया जाता है गायनोसियम। सबसे बाहरी पार्ट क्या हो जाएगा? कैलिक्स, कैलिक्स, देन कोरोला, क्या हो जाएगा? कोरोला, देन एंड्रूसियम, एंड्रोएशियम, एंड देन लास्ट पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम 4 पार्ट हो गया, कैलिक्स हो गया, क्रोला हो गया, एंड्रूसियम हो गया एंड गायनोसियम हो गया। इसी फीचर यही बता देते हैं। कैलिक्स जो होता है क्या होता है? ऑलवेज ग्रीन कलर होता है। जब फ्लावर बडिंग अवस्था में होता है तो उसका सपोर्ट मतलब केयर करने वाला होता है कैलिक्स होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्रोला क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगा क्या होता है? आप लोगों को मालूम होगा, जाहिर सी बात है, जो चीज़ रंग बिरंगा दिखती है समाज में, वही क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए नेचर ने इसको, जो क्रोला को कैसा बना दिया? रंग बिरंगा बना दिया है। किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। जो क्रोला होता है अट्रैक्ट और पॉलिनेशन। अट्रैक्ट किसको करता है? इंसेक्ट को। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। एंड्रूसियम होता है, एंड्रूसियम में 2 पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है फिलामेंट मतलब तंतु, दूसरे को बोला जाता है एंथर मतलब परागकोश बोला जाता है। और ऐसे ही गायनोसियम में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। आइए इसमें भी, फ्लावर में भी हम तो जानते हैं फ्लावर जो होता है एक जैसा फ्लावर, लेकिन इसमें सिमेट्री पाई जाती है अलग अलग। क्या पाया जाता है बेटा? सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या बोला जाता है? सिमेट्री ऑफ फ्लावर बोला जाता है। जैसे कि रेडियल सिमेट्री हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया, इनरेगुलर सिमेट्री हो गया। कितने टाइप होता है? 3 टाइप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जो होता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया। इसके बाद होता है इरेगुलर सिमेट्री, इरेगुलर सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया, या फिर इसको एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। इसमें होता क्या है? आरबीआई से याद रखिएगा आप, रिजर्व बैंक है इंडिया से, आर बी एंड देन आई, आरबीआई। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और एसिमेट्रिक में इरेगुलर सिमेट्री पाई जाती है। डिफिनेशन सुनिए, बस डिफिनेशन सुनिए इसका। मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, क्या है? फ्लावर। ये है एक फ्लावर, फ्लावर है एक तरह का। इसमें क्या होता है? फ्लावर में होता क्या है?
when flower can be divided, when flower can be divided into two half, any vertical plane, बट जो लाइन पास हो रही है इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। मान लीजिए लाइन हम यहाँ से पास करें तब भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए लाइन हम यहाँ से पास करें तब भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तब भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोला जाता है। फिर जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक में ऐसा पाया जाता है कि ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर मान लीजिए, ये कोई फ्लावर है। इसमें क्या होता है? when flower can be divided into two half, only one vertical plane, इसमें भी क्या होता है? लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। सिर्फ इसी वर्टिकल लाइन से फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड हो सकता है और किसी भी वर्टिकल लाइन से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो सकता है। अभी एग्जांपल याद कराते हैं। इसमें क्या होता है? किसी प्रकार से लाइन ड्रॉ करने पर वर्टिकल लाइन ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। बस इसका एग्जांपल याद रखिएगा। एग्जांपल जैसे कि इसका है MCD से याद रखिएगा। MCD मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल क्या होगा? मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। और इसका क्या हो जाएगा? जाओगे, एक नमूना है, जाओगे कैसे पिया बीन गली में, जाओगे बेटा, जाओगे में क्या हो जाएगा बेटा? जाइगोमॉर्फिक, केसिया, पी, बीन एंड गुलमोहर। 4 एग्जाम्पल दिया है। जाइगोमॉर्फिक का 4 एग्जाम्पल दिया है, केसिया, पी, बीन एंड गुलमोहर। और इसका एग्जाम्पल एक दिया है कैना, सिर्फ कैना दिया है। इतना क्लियर सिमेट्री ऑफ फ्लावर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में। जो फ्लावर होता है, फ्लावर को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी। इसमें होता क्या है? एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस, एक होता है इपीगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है? हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है अदर पार्ट के कंपेरिजन में। 3 एग्जाम्पल इसमें है। इसमें कितने एग्जाम्पल बेटा? 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाता है? हाइपोगाइनस में, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइपोगाइनस में, एग्जाम्पल की बात मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया एंड ब्रिंजल हो गया। हाइपोगाइनस में मेन कंडीशन क्या होती है? इसकी जो ओवरी होती है अदर पार्ट के ऊपर होती है, सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। दूसरा क्या होता है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है? हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर ओवरी होती है। एग्जाम्पल क्या होता है? पिच प्लम रोज। एक होता है इन्फीरियर ओवरी, इसके बाद क्या होता है? इपीगाइनस। एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस और तीसरा क्या होता है? इपीगाइनस। इपीगाइनस में क्या होता है? ओवरी जो होती है लोअर पार्ट्स में होती है, एकदम थैलमस में धसी होती है पूरी तरह से। जो थैलमस होता है गेट फ्यूज हो जाता है ओवरी में। इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कुकुम्बर हो गया, गुआवा हो गया, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कितने टाइप होता है? 4 टाइप होता है। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल बड। द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल बड। कितने टाइप होता है? 4 टाइप का। वाल्वेट एस्टिवेशन, एग्जाम्पल क्या होता है? कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, उसमें एग्जाम्पल क्या होता है? टोमेटो, चाइना रोज एंड लेमन होता है। इसके बाद कौन सा होता है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? केसिया एंड गुलमोहर होता है। फिर इसके बाद लास्ट जो होता है वेक्सिलरी या फिर पेप्ल्यूनेसी बोला जाता है, जिसमें कि पी एंड बीन एग्जाम्पल होता है। फिर इसके बाद क्या होता है?
डेल्फस होता है। एडेल्फस क्या होता है, जो पुंकेसर होता है मतलब स्टेमेन होता है, कभी कभी एक बनता है उसको मोनोएडेल्फस बोलते हैं, कभी कभी दो बनता है उसको डाइडेल्फस बोलते हैं, कभी कभी एक दो से ज़्यादा बनता है उसको पॉलीडेल्फस बोलते हैं। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। इसका एग्जाम्पल याद रखना, मोनो चाइना में, डाई प्रदेश में, डाई प्रदेश एंड पॉली सिटी में। पॉली किस में हो जाएगा, सिटी में। मोनोएडेल्फस किस में पाया जाता है बेटा, चाइना रोज। डाइडेल्फस पी प्रदेश पर पी, और पॉलीडेल्फस सिट्रस में पाया जाता है। एक नमूना है, एक लाइन में ही तीनों एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। मोनोएडेल्फस चाइना रोज, डाइडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन में। किसमें आते हैं, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कितने टाइप होता है, 5 टाइप का होता है। मार्जिनल होता है, मार्जिनल में क्या होता है, वेंट्रल स्विचर होता है, और इसकी ओवरी क्या होती है, यूनिलॉकुलर होती है। एग्जाम्पल क्या होता है, पी होता है। फिर इसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल लगे होते हैं मिड पॉइंट पे लगे होते हैं, बीच में लगे होते हैं, बस उसमें क्या पाया जाता है, मल्टीलॉकुलर ओवरी पाई जाती है। मल्टीलॉकुलर ओवरी पाई, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, लेमन हो जाएगा एंड चाइना रोज हो जाएगा। फिर इसके बाद पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं उसके भित्ति पे लगे होते हैं मतलब पेरीफेरी पे लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है, फाल्स सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाल्स सेप्टम। ओवरी जो होती है 1 चैम्बर होती है, बस देखने में 2 चैम्बर लगती है, किसके कारण होती है, ड्यू टू फाल्स सेप्टम। पेराइटल का क्या होता है एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। इसके बाद क्या होता है, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं फ्री सेंटर मतलब सेंटर पे लगे होते हैं, फ्री फॉर्म में लगे होते हैं, उसको बोला जाता है फ्री सेंट्रल बोला जाता है। इसका होता है डायंथस एंड प्राइमरोज होता है। फिर इसके बाद जो लास्ट होता है बेसल होता है, जो उसका ओव्यूल जो होता है एक ही होता है, बेस पे लगा होता है, उसका होता है एग्जाम्पल मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली को। सोलेनेसी फैमिली को बोला जाता है पोटैटो फैमिली। बस इसमें एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पोटैटो हो गया, फूड में पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया एंड ब्रिंजल हो गया, ये फूड में हो गया। स्पाइसी में क्या हो गया है, चिल्ली हो गया, जो मिर्च होती है। स्पाइसी में क्या हो जाएगा, चिली। और ड्रग मेडिसिन में दिया दो, बेलाडोना एंड अश्वगंधा दिया है। और क्या दिया इसमें, सजावटी ऑर्नामेंटल में क्या दिया, पिटूनिया दिया है, तंबाकू भी दिया है। इसे सब सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ऐसे ही 1 शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।